क्लास 10 आज के वीडियो में चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दो रेडियाई मतलब जो रेडियस हैं और एक सर्कुलर रीजन है, इसके बीच में जो एरिया कवर रहता है रीजन, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। द रीजन कवर्ड बाय टू रेडियाई एंड द सर्कुलर आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब इस सर्कल में रेडियाई ने दो पार्ट बना दिए, इन दोनों रेडियाई ने, एक ये बड़ा पार्ट, एक ये छोटा पार्ट। तो उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर और उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। सो दिस इज अ मेजर सेक्टर और जो दूसरा रह गया है छोटा, वो माइनर सेक्टर। इसको अगर हम नेमिंग दें ओ ए, दिस इज बी एंड सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, तो माइनर सेक्टर का नाम क्या होगा? ओ ए पी बी। और मेजर का नाम ओ ए क्यू बी। नाउ देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर को समझने के लिए एक सर्कल को मैं चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूरे सर्कल का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते होंगे। अब मैंने सेक्टर को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए ये एक पार्ट है हमारा, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो ये भी एक तरह का सेक्टर है। जैसे केक या कोई भी सर्कुलर चीज़ है, इसको चार पार्ट में डिवाइड करें तो इक्वल होगा। तो ये एक पार्ट है, क्वाड्रेंट कहलाता है, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो अब ये क्या है? पूरे सर्कल का 1/4 है। फुल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/4। बिल्कुल सिंपल। अब इसको मैथमेटिकली हम देखें, मैथमेटिकली मीन्स इसको कंसिडर करें, किसको? एंगल को। यहाँ पर एंगल का रिलेशन हमें दिख नहीं रहा, डायरेक्ट हमने 1/4 लिख दिया। देखा जाए तो ये 90 डिग्री पूरे 360 का 1/4 है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 90 आउट ऑफ 360। मैंने कौन सा एंगल लिया? 90 डिग्री लिया यहाँ का, आउट ऑफ 360, पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दिस क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर का 1/4, बट कैसे? एंगल्स के फॉर्म में। तो ये कैंसिल होके क्या आएगा? 0 0 1/4, सेम ही आएगा जो ये है। तो 90 के टर्म्स मतलब एंगल के टर्म्स में हम कैलकुलेट करें तो भी वही आएगा, डायरेक्ट हम देखें तो भी यही आएगा। अब देखिए एंगल के टर्म्स में देखने से क्या फ़ायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एंगल ले रहा हूँ 60 डिग्री। तो अब ये 60 डिग्री के मुझे पार्ट्स करने पड़ेंगे कि इसका एरिया मुझे निकालना है, तो कैसे करूँ? तो डायरेक्ट मैं इस कॉन्सेप्ट की मदद लूँगा। ये तो हो गया इसका एरिया। अब मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? देखिए यही कॉन्सेप्ट लेके 90 की जगह अब मुझे ये क्या है? एंगल 60। तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो इस पोर्शन का एरिया आ गया 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे तो जनरल फार्मूला क्या होगा? देखिए इस एंगल को हम थीटा मान लें तो एक फिक्स फार्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360। कोई भी एंगल लेते हैं हम, 90 60, यहाँ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये अंडरस्टूड है कि माइनर सेक्टर का ही हमने एरिया निकाला है। ये माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर का तो निकल गया। अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है इसका, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल, ये एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा। तो ये तो हो गया माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर एरिया इज इक्वल टू, यहाँ थीटा की जगह क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये पोर्शन अगर थीटा है तो सर्कुलर ये 360 माइनस थीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। सो एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर, दिस एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंट। देखिए स्टूडेंट, कॉर्ड और इस सर्कुलर आर्क के बीच का जो पोर्शन है वो सेगमेंट मीन्स डेफिनेशन क्या हो गई?
रीजन और एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, ये पोर्शन। अब इस तरफ जाएं हम तो वो क्या है, कॉर्ड के इस तरफ मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट, इसको मैं पूरा कवर कर दूं। सो दिस इज द मेजर सेगमेंट एंड दिस इज द माइनर सेगमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें ये रेडियाई बनाने पड़ेंगे जो करस्पॉन्डिंग रेडियस है इन दोनों के अलग अलग। अब इसका एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिए, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, तो अगर इसको हम ए ले लें और इसको बी और इसको पी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको अगर थीटा ले लें तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला आ गया, इसको हमने जनरलाइज कर दिया। जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब डिपेंड ऑन द ट्राइंगल, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ट्राइंगल हमें अगर मिलेगा हीरोन्स फार्मूले से करेंगे, या डिपेंड करता है 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल है तो √3/4 ए स्क्वायर। दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ट्राइंगल, कि जो भी ट्राइंगल होगा उसके अकॉर्डिंगली इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट, इस एरिया को इस पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। द मेजर सेगमेंट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस दिस कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मीन्स छोटा सा पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ये आर्क निकालना चाहते हैं ए बी, तो इसके लिए हमें रेडियाई बनाने पड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग रेडियाई। रेडियाई मीन्स आप समझ रहे होंगे प्लूरल ऑफ रेडियस। अब ये पेरीमीटर से रिलेटेड है, तो इसको समझने के लिए फिर हम एक काम करते हैं, इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले को समझने के लिए फिर से मैंने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और कोई पोर्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ले लें, दिस इज 90 इक्वल पोर्शन है। अब देखिए ध्यान से कि लेंथ ऑफ आर्क किससे रिलेटेड है, आर्क मीन्स एरिया से नहीं, सरकमफ्रेंस। हमने जो सेक्टर देखा था वो एरिया से रिलेटेड, सेक्टर मीन्स इनर पोर्शन, इनर रीजन, रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, बट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लेंथ इज पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस 2πr। तो ये क्या है, 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दी 2πr। यहाँ आपको इनिशियली ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जब वैल्यू रखेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 1/4 ऑफ दी 2πr, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए अभी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 पोर्शन है ये टुकड़ा, ये अंदर का नहीं, ये बाहर का लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज 1/4। तो फिर वही बात है कि 1/4 कैसे आया, एंगल वाइज। एंगल वाइज देखे तो ये कैसे आया, 90/360 2πr, 90/360, मतलब हमने एंगल वाइज देखें तो 90 डिग्री आउट ऑफ 360 लिया, किसका, ऑफ दी 2πr। तो ये कैलकुलेट हुआ, तो दिस इज अगेन 1/4। अब यहाँ मान लीजिए मैं 30 डिग्री लेता हूँ, तो इस टुकड़े की मुझे वैल्यू निकालनी है, इस टुकड़े की, दिस वन। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 30, जैसे हमने 90 लिया था, 30 आउट ऑफ 360 ऑफ दी 2πr। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 1/12 ऑफ दी 2πr। तो ऐसे ही अब इस टुकड़े की, ये इसको हम एंगल थीटा लें, तो यहाँ मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, आपको क्लियर होगा, ए पी बी। तो आर्क ए पी बी इज इक्वल टू एंगल मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, बिकॉज इट रिलेटेड टू द सरकमफ्रेंस। हम अंदर का नहीं ले रहे हैं, इस पोर्शन का लेंथ ले रहे हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द थीटा लेंथ ऑफ आर्क, θ/360 2πr। अब लेंथ ऑफ, यहाँ मेजर आर्क लेना, माइनर आर्क ये अंडरस्टूड है, छोटा है तो माइनर आर्क। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं Q।
लेंथ ऑफ मेजर आर्क मीन्स ए क्यू बी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस माइनस माइनर आर्क मीन्स 2 पाई आर माइनस ए पी बी। तो हमें कभी मेजर आर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर माइनस ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पूरे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, कंक्लूजन आप याद रखिए। कंक्लूजन जैसे हम सेक्टर के लिए लें, मेजर सेक्टर, सपोज हमें मेजर सेक्टर की जरूरत है तो सेक्टर रिलेटेड किससे, एरिया ऑफ सर्कल से, तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर। अब आपको मान लीजिए मेजर सेक्टर की जगह अब हम लेते हैं मेजर आर्क, तो आर्क किससे रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस से। सिंपल, बस ये ध्यान रखना, सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है और आर्क सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है। तो ये सिंपल फार्मूले याद रखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बाकी माइनर्स के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मेजर के लिए इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनर सेक्टर का हमने क्या देखा फार्मूला, फिर से रिकॉल करें तो θ/360। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आर्क है तो 2 पाई आर, सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर, बाकी ये देखिए दोनों कॉमन है। ऐसे करके आपको फॉर्मूले याद रखने। और एक सेगमेंट हमने देखा, तो सेगमेंट में क्या है, सेगमेंट किससे रिलेटेड है, वो बिल्कुल अलग ही है। मीन्स ऐसे फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करें तो दिस इज ए सेगमेंट। अब ये सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ज्वाइन करें और ये सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करें। सेगमेंट का सिंपल फार्मूला याद रखें, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब सेक्टर का तो आपको याद ही है फार्मूला, माइनस ट्राइंगल करना है, ट्राइंगल डिपेंड की कैसा ट्राइंगल है क्वेश्चन में, तो वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिकैप्चुलेशन हो गया। अभी बेसिक फार्मूले को अच्छे से आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।